चलो मैं रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली एक तो रीकैप हो जाएगा जिन लोगों को आइडिया है इसका, और जिन लोगों को नहीं है उनको भी। देखिए, इसमें मुख्तलिफ करेंसीज हैं। जैसे आपका यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड है, ऑयल है, इनके साथ हम ट्रेड करते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम अच्छा एक दफ़ा आप क्लियर करते हैं, अगर मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं, ताकि फिर बीच में डिस्टॉर्शन ना हो। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हम इसको रखेंगे, और इसमें आपको काफ़ी काम की चीज़ें पता चलेंगी। टू दी पॉइंट हम चलेंगे, वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपके ट्रेड में, चार्ट में काम आनी है। ठीक है। अभी थोड़ा सा डेफिनेशंस होंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट तीन स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे वीआईपी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट हैं, उनको उनको तीन स्ट्रेटजी दी जाएंगी। जो बेसिक वाले हैं उनको जस्ट वन स्ट्रेटजी मिलेगी। ठीक है। और फॉरेक्स में हमारा मकसद ये होता है कि हम पैसे कमाएं। वो भले करेंसी पेयर पर ट्रेड करके आ जाए, गोल्ड पर आ जाए। हालांकि गोल्ड एक समझा जाता है बहुत वोलाटाइल पेयर है, इसमें पिप्स भी ज़्यादा है, मोमेंटम भी ज़्यादा आपको मिल जाता है। ठीक है। लिहाजा हम इसमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन से ऐसे पेयर चूज़ करने चाहिए कि जिसमें नुकसान के चांस या एसल छोटा है। और वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भाई, मैं ठीक हूँ। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि एक मिनट इसको बन गया, कि कौन सा ऐसा पेयर है कि जब भी हम उसके ऊपर एनालिसिस करें तो मार्केट हमें ज़्यादा आर्टिफिशियल मूव मूव ना दे। मैं कुछ पेयर्स आगे चलकर आपसे शेयर करूंगा। वैसे तो 20+30+ पेयर्स हैं। पेयर्स की बात जैसे ये देखें, AUD CHFR है। अब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर का CHF के साथ पेयर है। ठीक है। इसी तरह यूरो के पेयर्स हैं। हमारी एक स्ट्रेटजी है जिसमें हम यूरो कैड, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो AUD, यूरो जीबीपी, इस तरह के 5-6 पेयर्स को करते हैं। और बड़ी वो स्पेसिफिक एक टाइम फ्रेम के लिए होती है, बस उसमें हम ट्रेड करते हैं। गोल्ड है, हम आपको पता है गोल्ड का पेयर USD के साथ है, और ये न्यूयॉर्क सेशन जब ओपन होता है 6 बजे, तब ये जो है ना बड़ा वोलाटाइल हो जाता है। 6 से लेकर 8-9 बजे तक इसमें अच्छी खासी मोमेंटम रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम 8, 7, 8 बजे ही शुरू हो जाता है काम ना, लेकिन उस वक्त एक आप कह लें कि एक स्टेडी पेस में चलता रहता है। लेकिन जितने आंधी तूफान आने होते हैं ये 6 बजे के बाद आना स्टार्ट होते हैं। वो दैन ही आते रहते हैं। ठीक है। फिर आपका कभी 300 मूव, कभी 400 पिप मूव कर जाता है, कभी सिर्फ 100 पिप मूव करता है, लेकिन अच्छी खासी मोमेंटम होता है। अच्छा, आपको अगर स्ट्रैटेजी मिली हो, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी हो, तो फिर आप टाइम मैटर नहीं करता। ठीक है। क्योंकि फिर आपने ये देखना होता है कि आपके जोन के मुताबिक या आपके रूल के मुताबिक अगर मार्केट उधर आ गई है, देन जो है आप फिर उसमें एंट्री कर लेते हो। तो ये असल चीज़ है। अच्छा, फॉरेक्स में आपको सक्सेस के लिए तीन चीज़ें सीखना पड़ती हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर, आपको टेक्निकल नॉलेज जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज, यार ये स्क्रीन के ऊपर अभी ना लिखो यार, ये कौन लिख रहा है ऊपर? एनोटेट भाई जो भी हैं, क्लियर ऑल ट्राइंग। अभी मैंने वो सेटिंग नहीं की, वरना मैं इसको कर देता आपका ना। तो टेक्निकल नॉलेज है, ये आपने सीखना है। टेक्निकल नॉलेज से मुराद ये है कि प्राइस बिहेवियर क्या है, कैंडल बिहेवियर क्या है, ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, ये मार्केट स्टक है एक जगह पर। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस 70-80%, ओवर 70% ये टेक्निकल नॉलेज होता है। उसके बाद आ जाता है आपका फंडामेंटल नॉलेज आ जाता है। ठीक है। फंडामेंटल या न्यूज़ नॉलेज भी कह सकते हो आप। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे अभी कोई जंग लग गई है, या कोई किसी मुल्क ने अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो डायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट आता है आपकी डॉलर या करेंसी के ऊपर। उससे ट्रेड आपकी जो है ना प्राइस, वो मुतासर होती है।
अब ये क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पूरे मुल्कों के हालात जानें, हर रोज़ खबरें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, हर रोज़ खबरें देखें? ऐसा नहीं है। इसमें हम एक हमारा सेशन होता है एड पर, उसमें हम फंडामेंटल के बारे में तकरीबन 20-25 मिनट डिस्कशन करते हैं, जिसमें मैं आपको एक साइट बता दूंगा। वहाँ से आपने रोज़ाना सुबह उठकर जब ट्रेड करने लगें तो आपने, जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये इकोनॉमिक कैलेंडर इसका investing.com का है, ये आपने देख लेना है। तो उसमें लिखा होगा कि ये इतने बजे, जैसे यूएसए की आजकल की न्यूज़ 6 बजे, 6:30 बजे फ्लैश होती हैं, ठीक है, आती हैं, तो आपने उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी होती। आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद में आपने ट्रेड नहीं करनी होती। जब वो न्यूज़ चली जाती है फिर आप करते हो। और उसमें कुछ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं बड़ी, यानी कि जिसका हाई इम्पैक्ट हो सकता है, वो रेड में शो होंगी। अभी मैं जैसा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, हम इसके डिटेल आगे चलकर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको पता है कोई, जैसे यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ था, तो उससे फिर क्या हुआ, डॉलर जो है वो वीक हो जाता है, गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये इस तरह के कुछ इंसिडेंट है जो कि यानी कि अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं, तो ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं वो शेड्यूल्ड होते हैं। यू कैन लुक एट द वेबसाइट इन 1 मिनट, देन यू कैन इजीली नो व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे। और आज कौन कौन से किस किस टाइम यूरो की न्यूज़ भी आती हैं, ठीक है। एक मिनट, यूएसडी की न्यूज़ भी आती हैं। एक मिनट है। सामने को। हम्म। हम्म। अच्छा, देख लो जो अच्छा है वो ले लो। वो नहीं, वो भी चाहिए होता है ना साथ में। हाँ। हाँ, वो ले लो। ठीक है। तो वो देखने ना, अगर भी करता है कि नहीं, हीट भी करता है कि नहीं, हीट भी करता है कि नहीं। चल ठीक है, ले लो फिर। ठीक है। हाँ। हाँ। इसमें मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल नॉलेज हम फॉरेस्ट फैक्ट्री वगैरह, इस तरह की चीज़ों से हम वहाँ से हमने, 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, पॉज करनी, ओके। सो इसमें हम यही देखते हैं कि हमें न्यूज़ का नॉलेज रखना चाहिए। जैसे किसी वहाँ के सेंट्रल बैंक ने कोई स्पीच देनी हो, तो वो हमें पता चल जाता है कि आज 8 बजे पावल की स्पीच है या एफओएमसी आने वाली है, इस तरह की मीटिंग आने वाली है। तो आप एक दिन पहले, जस्ट आप पूरे हफ्ते का भी शेड्यूल देख सकते हो, एक दिन पहले भी देख सकते हो, सेम डे भी देख सकते हो। वो 5-6 न्यूज़ होती हैं। उसमें वो जो रेड सर्कल बना होता है, उसमें मतलब हाई अलर्ट न्यूज़ होती हैं। जो येलो होती हैं उसका मतलब है लो इम्पैक्ट है। जो ऑरेंज कलर होता है वो सारा आ जाता है, उसमें मतलब है मीडियम इम्पैक्ट। तो उसके मुताबिक हम करते हैं अपना एनालिसिस, उसके मुताबिक हम ट्रेड प्लान करते हैं। थर्ड हमारा आता है साइकोलॉजी की, ये हम पढ़ेंगे न्यूज़ का आगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल होता है कि यार, इसमें देखें, साइकोलॉजी यही है कि आपने ग्रीड नहीं करना, आपने पेशेंस रखना है, आपने एग्रेसिव नहीं होना, रूल के मुताबिक ट्रेडिंग करनी है। और जो आपको रूल्स बताए गए हैं उसके मुताबिक, अगर खुदा न खास्ता एक लॉस हो भी जाए तो आपने वो रूल नहीं छोड़ना। ये नहीं कि एक स्ट्रेटजी पर आपको 2-3 लॉस हो गया तो अब नहीं ढूंढे, नहीं फिर उसमें हो गया उसको भी छोड़ें, फिर अगली अगली, इस तरह सालों साल गुजर जाते हैं और लोग ट्रेडर नहीं बन पाते। तो आपने अपने रूल्स को देखना है, आप सीखेंगे उसको, डेमो को प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 50-60 एंट्रीज करेंगे। देन आप इंशाल्लाह इस काबिल होएंगे कि आपके पास एक रिस्क रिवार्ड रेशियो निकलता है, कि जिसमें हम देखते हैं कि मुझे टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट पिप्स में कितने हुए, अगर लॉस होता है तो कितने पिप्स का। हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि जिसमें आपको $0.5, 7 पिप, 8 पिप, ये 4 पिप ही सिर्फ लॉस होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें सबसे जो है ना वो, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको आपने किस तरह बचाना है।
तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, इसमें सेशंस भी हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कुछ लोग हैं वो सेशंस के ऊपर ट्रेड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन दुनिया की चार बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। सिडनी है, ठीक है, सिडनी है, फिर आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, फिर आपकी टोक्यो है, उसके बाद आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। अब इनके मुख्तलिफ टाइम है। पाकिस्तान में तकरीबन कोई 4 को बजे ऑलमोस्ट सिडनी स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके AUD वाले ऑस्ट्रेलियन पेयर, जिसके साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पेयर्स है, वो बड़े एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और कुछ आपके न्यूयॉर्क में जितने भी USD वाले पेयर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। इससे टोक्यो है, तो टोक्यो में क्या होगा, टोक्यो में बेसिकली आपके JPY वाले पेयर्स बड़े एक्टिव रहेंगे। इसके अलावा लंदन है, इसमें GBP वाले पेयर्स बड़े एक्टिव रहेंगे। कुछ लोग ज़्यादा मोमेंटम में काम करना चाहते हैं, फास्ट फास्ट ट्रेड, अभी एंट्री लगाई है, थोड़ी देर तक वो या प्रॉफिट हिट करेगा या वो फिर वो लॉस की तरफ जाएगी। तो इसमें आपको ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि मैं कौन से पेयर पर, लेट्स सपोज अगर JPY पर कर रहे हो और USD के साथ पेयर आपका, ठीक है, तो आपको पता है ये जो आपका होना है इधर, रैपिड टेबल्स 10 मिलियन, दैट्स गुड। अच्छा जी, तो अगर आप न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि 6 बजे आपका स्टार्ट होता है, आपका लंदन सेशन तकरीबन 12-1 बजे स्टार्ट हो जाता है, और इसी तरह जो टोक्यो है 8-9 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो USD वाले पेयर तकरीबन सारा दिन ही चलते हैं, क्योंकि USD सबसे बड़ा पेयर है। इसमें आपके कुछ मेजर पेयर्स भी आ जाते हैं, ऐसे पेयर जैसे GBP USD, GBP USD आ गया, AUD USD आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपका USD CHF आ गया, USD JPY आ गया, ठीक है। इधर हम लिखते हैं USD JPY, ये मेजर पेयर्स हैं। इसके अलावा कुछ आपके पेयर्स होते हैं, जैसे वो आप क्या लें कि क्रॉस पेयर्स, माइनर पेयर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। क्रॉस पेयर्स हैं, माइनर पेयर्स। अब GBP JPY, यूरो JPY, ठीक है, GBP कैड हो गया, GBP CHF हो गया, इस तरह के पेयर्स हैं जो कि बहुत बड़े मोमेंटम नहीं दिखाते, इतना चलते नहीं हैं, उसको हम क्रॉस पेयर्स कहते हैं। अब हमारे पास जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उसमें अगर हम सारे पेयर्स करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब हम चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब हमारे पास गोल्ड का पेयर्स है, बल्कि यहाँ से एक मिनट, ओके, चार्ट आपको नज़र आ रहा मेरा। अब देखें इसका डिफ़ॉल्ट कलर लाइक है, अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊं आपको थोड़ा सा, इसको ज़रा हम कर लेते हैं साइड पे। अब GBP USD का पेज है 1 आवर का, ठीक है। अभी ड्राइंग सारी मिटा देते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी आपने ज़हन में रखनी है कि पिप्स क्या हैं और मनी मैनेजमेंट। देखें, जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं ट्रेड जो लेने लगा हूँ, मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं मार्केट इधर उधर जा रही है, यहाँ से मैं, आपको एक चीज़ पता है ना कि जब आपका प्रॉफिट कब होता है, बेसिकली प्रॉफिट कब होगा, जब आपने सेल किया है, सेल एनी पेयर, कोई भी पेयर आपने सेल किया है, ठीक है। अब आपने सेल किया है, लेट्स सपोज आपने गोल्ड सेल किया है 2603 के ऊपर, तो यहाँ से प्राइस अगर 2602 पर आ जाती है, ठीक है, इसका मतलब 1 पॉइंट गिर गई मार्केट, या प्राइस कैंडल गिर गई है 2602, आपका क्या बना है, आपका 2602 का मतलब है 10 पिप आपके आपको मिल गए हैं,
और अगर प्राइस 2602 की बजाय चली जाती है जनाब 2604 के ऊपर, तो इसका मतलब है ये आपका -10 पिप्स शो होगा। इधर आपका +10 पिप्स है। ठीक है, यानी कि आपकी फेवर में सेल कोई भी पेयर कर दिया है तो वो नीचे जितना गिरता जाएगा आपका प्रॉफिट है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर हम ये देखें GBP USD है, ये प्राइस क्या चल रही है इसकी। ये देखें प्राइस है 1.25573। अब अगर मैं यहाँ से अगर इसको सेल करता हूँ इस पॉइंट से, एग्जैक्ट इस पॉइंट से अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है, मेरा ख्याल है कि प्राइस इधर तक आए। ठीक है, इधर तक अगर आती है तो यहाँ तक आए, क्योंकि आती है तो कितने पिप्स बन सकते हैं। और मेरा एसल मैं लगा देता हूँ लेट्स सपोज इधर तक, इसके ऊपर तो कितने पिप्स बनते हैं। अब ये आपकी स्ट्रेटजी पर डिफाइंड होगा कि बेसिकली मैं अगर सेल करूँ तो मेरा रिस्क कितना है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपका नीचे वाला TP है, ये सारा एरिया आपका क्या है जी, ऊपर वाला अगर जाती है तो लॉस होगा, नीचे आएगा तो सेल आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सेल प्लेस किया है। अब देखिए प्राइस है 1.2559। ये एंड वाले जो आपके पास डिजिट आ रहे हैं ना, पॉइंट के बाद 2559 और एंड पर 5 है, इसको छोड़ देना आपने। यानी कि 2559 को आपने कंसीडर करना है, और 1.2507 ये कितने आपके बनते हैं। ठीक है, 40 भी बनते हैं कमोबेश। यहाँ आपके पास जो स्केल है इसको टच करें, यहाँ पर रखें, इसको ऐसे लेके आए तो ये आपको 54 पिप कह रहा है। 54 पिप आपका TP, और इसी के यहाँ से ऊपर आपका ये SL बन रहा है 57 पिप्स। तो इसका मतलब मेरा अभी रिस्क रिवार्ड तकरीबन 1:1 है, जितना मेरा एसल उतना ही TP। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन ये आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें डिफाइन होगा कि वो उसमें कितना हमें असल। अभी तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ ना कि इसके ऊपर रख लो नीचे, क्योंकि एंट्री का क्राइटेरिया ये नहीं है। ठीक है, वो जो आपके पास लेवल्स आएंगे वो आप उससे देखो। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट कब होता है, अगर आपने सेल किया है तो आपका प्राइस नीचे जाना चाहिए। अगर आपने बाय किया है अगेन 2600 से आपने बाय किया गोल्ड को, तो प्राइस चली गई है 2605 के ऊपर। तो आपका 5 पॉइंट, इसको क्या बोल रहे हैं, 50 पिप्स बोलेंगे। 2600 में 50 पिप्स हैं, और अगर आपने एंट्री ओपन की हुई है 0.01 की, ठीक है, 0.01 की, तो ये आपका ये प्रॉफिट बनेगा तकरीबन $5। इसी को अगेंस्ट कर लें कि 2600 से प्राइस आ जाती है 2595, 2595, देन इट मीन्स कि आपके माइनस हो गए हैं जी 50 पिप्स। तो अब आपका एसएल बनेगा $5। गोल्ड में तकरीबन 5, 3, 4, $5 का एसएल लोग रखाते हैं, लेकिन मैं जो आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, हमारे जो VIP स्टूडेंट है वो जानेंगे। उसमें गोल्ड का जो एसएल बनेगा वो तकरीबन $0.5, $0.25, $1 बनेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है गोल्ड की ट्रेड में। ठीक है, अगर आपके पास लेट्स सपोज $100 है, ठीक है, आपका पर एंट्री जो आपका पर एंट्री जो लॉस फैक्टर है, पर एंट्री जो आपका लॉस है वो कितना है जी, मैक्सिमम चलो ऑन एवरेज $1 लगा लो। $100 पास पड़ा हुआ, तो कब कम अज कम आपको 100 या कह लो 80 से 90 एंट्री करने का मार्केट मौका देगी। फिर जाकर खुदा न खास्ता अगर आप गलत करते हो सारी इन अ रो, देन आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 20-30 एंट्रीज में आपका अकाउंट वॉश हो जाए। ठीक है,
लेकिन शर्त यही है कि आपका लॉस $1 हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ से हम एंट्री उठाएं तो $1 लॉस बने, कहाँ से हम किस कैंडल से हमें। यहाँ पर अगर गोल्ड का चार्ट ओपन करूं तो गोल्ड के चार्ट में हम ये देखेंगे कि किस एंट्री से, किस कैंडल से हम करें ट्रेड। अगर किस कैंडल से हम ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस कम होगा। यहाँ से करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, वॉट एवर वे, ठीक है। तो इसमें हमें यही देखना है, यही सीखना है हमें आने वाले चंद क्लासेस में कि हम कौन सी एंट्री किस कैंडल से करेंगे तो हमारा लॉस इतना बनेगा, कम से कम $1-2 हमारा प्रॉफिट भी बने। तो उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाने पड़ेंगे। कोई हमें, आपको पता है ना, इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली है, ट्रेंड लाइन वाली है, इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई वाली है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आईसीटी है, आरसीटी कैंडल्स का रोल है, आपके पास मूविंग एवरेज की एंट्रीज हैं, आपके पास मैकडी की है, आपके पास आरएसआई की है, स्टॉक की है। ये मुख्तलिफ पुराने वे डाइवर्जेंस यूज होती है। लेकिन सारे पढ़ने के बाद भी आपको ये पता चलता है कि कोई भी 100% मेथड नहीं है। तो फिर हमें इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमें सिंपल सा 1-2 लेवल लगाते हैं, उसी से हम फिर ये मालूम कर लेते हैं कि भाई हमारा बाय है या सेल है। और एक और चीज़ है कि कुछ लोगों के पास अगर टाइम कम होता है या उनका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको मैं एक इंडिकेटर दूंगा। वो इंडिकेटर उनको बताएगा कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। वो इंडिकेटर जब आपको मुख्तलिफ पेज पर लगा लेंगे, लेट्स सपोज 5 पेज पर लगा दिया, उसने कम से कम 5 से 7 एंट्रीज आपको देनी है कि भाई यहाँ से बाय है, यहाँ सेल है, यहाँ से सेल है, यहाँ से बाय है। वो आपने नोट कर लेना है। वो पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। पेंडिंग ऑर्डर जब लगा देंगे तो आप बेशक सोए हों या बेशक काम पे हों, बाहर हों, तो आपका इजी जब मार्केट उधर आएगी, वो कुछ घंटों में आ जाए, एक दिन में आ जाए, 1.5 दिन में अगर पहुंच जाती है और आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपने प्रॉफिट लिमिट भी लगाई होती है, स्टॉप लॉस भी लगाया होता है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में जाए तो यहाँ तक प्रॉफिट मेरा अगर आती है तो प्रॉफिट मुझे मिल जाए और देन मैं एग्जिट हो जाऊं ट्रेड में, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चलना शुरू हो जाती है, लेट्स सपोज मैंने बाय कर दिया और मार्केट सेल में आना शुरू हो गई है, लिहाजा फिर आपका वो ऐसा लिमिट लगा होता है, तो दोनों में से जो आपका पहले हिट करेगा वही आपका फिर गद्दर बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब एक मिनट। अच्छा, तो इसके बाद अब क्या है कि आपने वो ये चीज़ देखनी होती है कि आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में आप लगा सकते हैं अपनी एंट्री, या एग्जीक्यूट करेंगे। एक हमारी गोल की जो स्ट्रेटजी होगी उसमें आप 1 मिनट पे करेंगे। मैंने जो आपको सिखाना है M1 के ऊपर स्काल्पिंग सिखानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका जो लॉस मैक्सिमम है वो कितना होगा, 0.5 to $1 यानी कि यानी कि 5 पिप्स टू। अच्छा, ये पिप्स पिप्स में बात बात कह रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आई तो हम मनी मैनेजमेंट की क्लास होगी, मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा, वो आप देख लीजिएंगे, मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट अगर चलता है तो 10 पिप्स होते हैं, 2 पॉइंट चलते हैं तो वो, जैसे 2600 से 2605, तो 5 पॉइंट चले हैं, 50 पिप्स है। एक पॉइंट बराबर होता है 10 पिप के, और 10 पिप बराबर होता है $1 के, अगर आपने लॉट साइज 0.01 रखा हुआ है। और अगर आपने 0.02 की लॉट ओपन की है, मतलब $2, ठीक है, तो फिर आपका 50 पिप्स यही डबल हो जाएगा, $10 बन जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि 5 पिप्स टू, ये आप किसी को बताएंगे ना कि भाई मैं तो आधे डॉलर पे ऊपर रिस्क लेता हूँ, गोल्ड के ऊपर $1 पर रिस्क लेता हूँ, या सवा $1.5 लेता हूँ, तो वो पूछेंगे, हैरान होंगे, यार इतना कम एसएल के साथ कैसे ट्रेड कर लेते हो। तो यही चीज़ है कि जो कि आपको पिप्स अलर्ट से मिलेगी इंशाल्लाह, और आप शायद ही कोई और इस तरह की चीज़ कहीं से मिले। तो इसी तरह करेंसीज है वो बात का, कल हम अपना जुम्मे वाले दिन, हाँ फ्राइडे वाले दिन हम देख रहे थे, हमारा एक यूरो का पेयर था, उसमें हमें कम से कम 4 पिप्स सिर्फ एसल बना हमारा, ठीक है।
और टीपी है आपका कम से कम 12 पिप्स। चार, यानी कि 1 गुना आपका लॉस और 3 गुना इसका प्रॉफिट हमें मिल रहा था। तो ये स्ट्रेटेजी इंशाल्लाह आप सीखेंगे। अच्छा, हम क्विकली इसको, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पर है तो चैट पे लिख दें, क्लियर है तो ए टाइप कर दें या ओके टाइप कर दें, ताकि मुझे पता हो आप सुन रहे हैं और आप लोग चीज़ें समझ आ रही हैं कोई, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट बनने हैं अभी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े सिंपल वे में, आसान वे में, और आप बेसिक से लेकर चलें और एडवांस लेवल तक सारे लिखें। ओके लिख दें। अभी सिर्फ सोहेल साहब का आया है, सोहेल एक है, सोहेल दो हैं इधर, कितने दो, सुहेल अहमद और सुहेल खान है, ये दो आप अलग अलग हैं, ठीक है। अली और अरसलान और मदीनतुल इल्म, आपको कुछ समझ आ रही है? अली साहब और मदीनतुल इल्म साहब, चैट में लिख दें अगर आपको पता है चैट में कैसे, ये हैंड रेस कर दें, मुझे आइडिया हो जाएगा। चलें, परफेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और गौर करें कि ना, यहाँ बस 5 मिनट में इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा, वो मजीद बेसिक की होएगी, आधे घंटे पौने घंटे की, वो आपने देखनी है ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले वो वीडियो आपकी क्लियर हो, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें वो नोट कर लेना। अगर फिर भी कुछ बात को पॉइंट रह गया तो मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही फिर मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी पर ले जाऊंगा। बस इतनी ही, फिर उसके बाद आपको एक लिंक दूंगा और आपने वो डेमो बनाना है, अपने MT5 कनेक्ट करना है, हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ एक देखें, यार इसकी ना मुझे, ये ड्राइंग में मिटा देता हूँ। अच्छा, ये मोमेंटम देखें, ये कैंडल का बिहेवियर चेक करें, बड़ी बड़ी कैंडल हैं, इधर से ये बड़ी हैं फिर छोटी हो जाती हैं फिर नीचे। अब अगर मैं कहूँ ट्रेंड क्या है तो देखें, इसको पहले तो ले जाएं H4 के अंदर, ठीक है। अब H4 में अगर आप इतना सा पार्ट देखो, अगर आप, अगर आप H4 में इतना सा पार्ट देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका रेंज में मार्केट एक चल रही थी, ये आपको नजर आ रहा है मेरा मार्कर, और ये यहाँ तक आपका बुलिश ट्रेंड था बाय का, यहाँ से अब सेल ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट इसमें घूम रही है, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला कौन सा है, तो ये वाला आपका जो सारा है चैनल, ये आपका बाय का है, बुलिश का है, ठीक है। ये आपका बुलिश का चैनल है। तो जरूरी नहीं है कि अब हमें बाय का अगर ट्रेंड मालूम हो गया है, लेट्स सपोज अगर मुझे ये मालूम, अगर मालूम हो गया कि भाई ये बाय का ट्रेंड है, तो हम इसमें बाय तो करेंगे, लेकिन किस जगह से बाय करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो, हमें जब ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि बुलिश चैनल है तो बाय करना है, ठीक है बाय करना है, तो हम समझ बैठते हैं अच्छा बाय करना। लेट्स सपोज किसी ने यहाँ से बाय कर लिया क्योंकि उसको पता था ये 4 घंटे का बुलिश चैनल है, तो है तो बुलिश है, लेकिन जब मार्केट नीचे आ जाएगी, गलत एंट्री, आपने गलत जगह से बैठ गए हो, तो लग पता जाता है फिर वो ना, कि आपका बुलिश तो चैनल है, लेकिन आप, फिर हम कहते हैं कि यार हम चैनल बुलिश का था, ट्रेंड बुलिश है, फिर मैं एंट्री की है, मार्केट गिर गई है। अब की बार उसने यहाँ पे असल करा कर फिर इधर करके कहीं पे बाय कर लिया, प्राइस फिर ड्रम करके नीचे, फिर इधर किया बाय, फिर नीचे। इसका मतलब ये था कि मार्केट ऐसे ऐसे हायर हायर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाती जाती है। तो हमें एक करेक्शन जब कर रही होती है तो वहां पर एंट्री नहीं, बल्कि यहाँ पे कहीं पे एंट्री उठानी होती है, इधर नीचे हायर लो के ऊपर, ठीक है। ताकि यहाँ से जो आपको मूव मिले वो पहले ये जो बना होता है हायर, इसको भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो ये इसकी यही रीज़न है कि मार्केट में जब हम ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें एक एग्जैक्ट जगह मालूम होनी चाहिए कहाँ से हम, वो हम देखेंगे, आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने वो जगह स्पॉट आउट करनी है, और अगर मार्केट वहाँ तक आए तो फिर हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम नहीं ट्रेड लेते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इसमें कैंडल्स को रीड करना हमारी एक स्ट्रेटजी, जो गोल्ड की मैं बता रहा हूँ, M1, 1 मिनट के ऊपर, ठीक है। M1 के ऊपर जो हमारे इधर लिखा था, जो हमारी स्ट्रेटजी है, M1 स्कैल्पिंग,
उसमें कैंडल को सारे कुछ 26 पैटर्न है, उनको देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक ही पैटर्न मैं बताऊंगा, बस उसको देख लेना, वो मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटेजी, सेकंड स्ट्रेटेजी हमारी होगी, उसमें वो उसमें हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे M15 का। उसके बाद हम M30 का, यानी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम, और H1 का। अभी ये शायद आपको ना पता चल रहा हो, जो बिल्कुल न्यू है, ये M30 M15 क्या है। और वो मैं जो वीडियो आपको भेजूंगा उसमें क्लियर हो जाएगी। जैसे ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट, M3 M5। ठीक है, अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर टाइम फ्रेम कर दिया जी M5। अब हर कैंडल M5 5 मिनट की होएगी। ठीक है। अब जैसे ये देखो ना, ये कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली एक, ये वाली। इसका मतलब है इसमें बाय भी हुआ है, सेल भी हुआ है, लेकिन विन किसने किया है? बायर्स ने किया है। इसमें किस इस और ये जो बीच में डोजी कैंडल बनी हुई है, ये इस तरह करके जो कैंडल बनती है, बेसिकली ये आपकी डोजी इंडिसीज कैंडल होती है। और ये देखें, ये भी डोजी कैंडल है, ये भी एक हैमर टाइप है। तो ये रेड कैंडल इस वजह से बनती है कि इसमें सेलर ने विन किया है, नंबर ऑफ सेलर नहीं, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग में। ठीक है। और ये जो आपके पास एक बाय की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है। इसमें जो विन किया है, बाय ने किया है, और ऐसा नहीं कि इसमें सेल नहीं, सेल भी हुआ है। तो इस कैंडल को देखकर अगर कोई बाय कर ले तो बाकी तो नीचे आ गई है। तो सिर्फ कैंडल को देखकर बाय नहीं, सेल नहीं करना, हमने वो एक्चुअल प्लेस देखनी है कि किधर से हमें बाय करना है या सेल करना है। वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, बस 4 मिनट रह गए, इसमें जाते जाते आपको मैं एक गिफ्ट दे जाता हूँ। आप वो देखें कि उसका नाम था ट्रेडिंग फॉरेक्स, फॉरेक्स टॉप वन मार्केट, टॉप वन, ये। अच्छा, ये ओए होए, अगर चल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो चल गई है। अच्छा, ये मुख्तलिफ ब्रोकर्स को डाटा फराहम करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज अगर हो जाए, वैसे तो होंगे नहीं इंशाल्लाह आप, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसा पेयर हो जिसके ऊपर आपने एनालिसिस ना किया हो, और हमारा टाइम 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट और तकरीबन 40 सेकेंड, इसमें मैं जल्दी से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखें, ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कमोडिटीज करता हूँ, कमोडिटीज में मैं गोल्ड को निकालता हूँ, तो आपको एनालिसिस हर 2-3 घंटों बाद यहाँ पे आते हैं कि आपका गोल्ड किधर जा सकता है, उसका मोमेंटम क्या है, बाय है, सेल है। ये देखें इधर मुख्तलिफ ये एनालिसिस, आखिरी जो एनालिसिस था, इसको पढ़ना भी बताता हूँ, पढ़ना इन लोगों को आता। टाइम देखें, इधर आ रहा है फ्राइडे दिसंबर, किधर से मैं पढ़ रहा हूँ बता, ये चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। फ्राइडे 20 दिसंबर को 6:02 इनका अपना CET टाइम है। ठीक है। तो आप 4 घंटे तकरीबन, 6 7 8 9 10 10:02 पाकिस्तानी मुताबिक रात को ये वाला एनालिसिस है, जिसमें उन्होंने कहा था गोल्ड पाया जा सकता है 2624 से लेकर 2649 तक। ठीक है। 2624 से लेकर 2649 तक। और आप ये देख रहे हैं कि ये गोल्ड 2631 तक भी गया था। इसको यूज कैसे करना है, ये मैं अगले चाहिए, मुझे आपने याद भी दिलाना है, और याद तो रहेगा कि मैं इस पर थोड़ी सी वर्किंग आपको करके बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इसका एनालिसिस दे रहा हूँ, आपने इसको स्टडी करना है। top1markets.com, ये आप कहेंगे तो मुझे मैसेज करना, मैं URL भी दे दूंगा, बल्कि अभी इधर, बल्कि अब ये मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये देखिए, इसने कहा कि अगर प्राइस ये नीचे लेवल बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्राइस ये है 2624, जब ये एनालिसिस किया गया था तब प्राइस थी 2624 के ऊपर। इन्होंने कहा जी हमारी प्रेफरेंस है कि गोल्ड जाएगा, अगर 2607 से ऊपर ऊपर रहता है ना, ये जो ब्लू लाइन है, पीवट लाइन भी बोलते हैं, तो फिर ये 2649 को टच करेगा, और 2663 इसका आखिरी है। अब आप देख रहे हो कि इसमें से ये वाली जो है ना, 2663 वाला, 2678, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इधर जाए तो आपको सेल भी मिल सकता है, इधर जाए, इधर से ये रेजिस्टेंस का काम, यहाँ से भी सेल मार्केट आएगी। और 2624 क्रॉस करें, 2607 इसने क्रॉस किया, तो देखें वो 2649 की तरफ गामजन है। और अभी हम देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है ना, वो तकरीबन, अगर हम आधे घंटे में देखें तो इधर तक आई थी 2631 तक, इसको जाना चाहिए था एज पर दिस 2649। तो इन्होंने बाय कहा, तो मार्केट अभी बाय में ही, अभी तकरीबन बाय में ही जा रही है। ठीक है, देखो ऊपर ऊपर जा रही है।
एक तो आपको यहाँ पे एनालिसिस लेने का ट्रेंड या शॉर्ट टर्म इंट्राडे डायरेक्शन मालूम होएगी। इसका एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि 70-80% इसकी एक्यूरेसी कब आ सकती है, ये एज अ ये मेरी लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन चलो आपको मालूम होना चाहिए। ये डाटा जो पूरे माहरीन उनके बैठे होते हैं, तो वो हर एक दो घंटे बाद देते रहते हैं एनालिसिस ना। तो 2600 एंड वाला फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नीचे से ये वाली, ये तो बड़े लेवल अच्छे हैं। मार्केट अगर इधर तक आ जाती है 2670, 78, 2679, तो यहाँ से सेल मिलेगी। 2590 आती है, तो यहाँ से भी आपको एक बाय मिल सकती है। नीचे आते हुए जो सपोर्ट का काम करेंगी, ऊपर जाते हुए आपकी, यानी कि ऊपर तीन रेजिस्टेंस है आपकी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल होप्सो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, कुछ वैसे में हम कर लीजिएगा। और ग्रुप में जो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, वो आज के वेबिनार के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और देंगे राय तो फिर मैं आगे इंशाल्लाह आपको कराऊंगा और अच्छी चीज़ें बताऊंगा। अभी सिर्फ स्टार्ट था, बेसिक मैंने और टू दी पॉइंट चीज़ें बताने की कोशिश की है, ताकि वो चीज़ें आपके काम आए, और इसको हम भी यूज़ करते हैं, आप भी करेंगे। तो बाकी मैं वीडियो आपको भिजवा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं कम्युनिटी में, ग्रुप में, उनको मैं वीडियो भिजवा रहा हूँ, एक या दो आपने लाजमी देखी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।